नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्वामी विवेकानंद एक सहज चित्र जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि ले ली है और वो ईश्वर के पास चले गए हैं। अब हम उनके कुछ गुरु भाई थे, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को परस्पर अटूट प्रेम बंधन में बांधकर उन्हें स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में छोड़कर महाप्रयाण किया। यह प्रेम बंधन इतना प्रगाढ़ था कि स्वामी जी दूर या पास कहीं भी रहे अपने गुरु भाइयों को कभी भी भूल नहीं पाते थे। उनके शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती से हुए उनके एक वार्तालाप से गुरु भाइयों के प्रति उनका क्या भाव था वह स्पष्ट होता था। स्वामी जी श्री रामकृष्ण के ये संतानगण जिन्हें तुम देख रहे हो विलक्षण त्याग परायण हैं। इनकी सेवा से तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा तथा तुम आत्म साक्षात्कार द्वारा धन्य हो जाओगे। शिष्य: मेरे लिए उन्हें समझ पाना बहुत कठिन प्रतीत होता था। उनमें से प्रत्येक स्वयं में एक भिन्न प्रकार के प्रतीत होते थे। स्वामी जी श्री रामकृष्ण एक अद्भुत माली थे, अतः उन्होंने विभिन्न पुष्पों का चयन कर एक गुलदस्ते के रूप में अपने संघ का निर्माण किया। सभी प्रकार के विभिन्न भावों और विचारों का इसमें समावेश हुआ है तथा भविष्य में और भी अधिक भाव विचार इसमें स्थान पाएंगे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि जिसने भी एक बार मन प्राण पूर्वक ईश्वर को पुकारा उसे यहाँ आना ही होगा। जान रखना, यहाँ जो भी है उसमें से प्रत्येक के भीतर महान आध्यात्मिक शक्ति है। मेरे सामने वे लोग संकोचशील रहते थे, जब वे लोग बाहर निकलेंगे तब वही लोगों के आध्यात्मिक जागरण के आधार होंगे। स्मरण रखना, वे सब श्री राम के आध्यात्मिक शरीर के अंग हैं। देखिए, कोई भी शिष्य एक गुरु का अंग ही होता है, क्योंकि उसने जो भी सिखाया है शिष्य उसका पालन करते हैं और उसके आदर्शों पर चलते हैं। वे श्री रामकृष्ण अनंत धार्मिक भाव समूह के घनीभूत विग्रह थे। मैं अपने गुरु भाइयों को इसी दृष्टि से देखता हूँ। उदाहरण ब्रह्मानंद को देखो, मुझ में भी उतनी आध्यात्मिकता नहीं जितनी उसमें है। श्री रामकृष्ण उसे मानस पुत्र के रूप में देखते थे। वह उनके साथ रहा, चला फिरा, खाया पिया, सोया। वह हमारे मठ का भूषण है, हमारा राजा है। उसी प्रकार प्रेमानंद, तुरानंद, अखानंद, सारानंद, रामकृष्णानंद, शुभोनंद तथा दूसरे सभी। तुम सारी दुनिया घूम आओ, पर मुझे संदेह है कि तुम कहीं भी इतनी आध्यात्मिकता या ईश्वर विश्वास पा सकोगे जितनी कि इन लोगों में है। मतलब ऐसे लोग जो अपने गुरु के लिए आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े, उनसे ज़्यादा आध्यात्मिकता आप कहाँ पाओगे। उनमें से प्रत्येक धार्मिक शक्ति का केंद्र है और यथा समय यह शक्ति प्रकट होगी कि जब स्वामी जी भी चले गए और रामकृष्ण परमहंस जी भी चले गए, तो अब जो उनके शिष्य थे, गुरु भाई थे, वही जब भारत को आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत होगी वो अपनी शक्ति प्रकट करेंगे और भारत के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले हैं स्वामी ब्रह्मानंद। मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये है उनकी फ़ोटो, स्वामी ब्रह्मानंद। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे तब उन्होंने शास्त्र का यह वाक्य गुरुवत गुरुपुत्रेषु, गुरुपुत्र को गुरु के समान ही श्रद्धा करनी चाहिए, उद्धृत करते हुए स्वामी ब्रह्मानंद को प्रणाम किया। स्वामी ब्रह्मानंद ने भी उन्हें अति प्रणाम करते हुए शास्त्र का एक दूसरा वाक्य उद्धृत किया, ज्येष्ठ भ्राता को पिता के समान आदर देना चाहिए। मतलब अब वो एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं कि भाई तुम तो गुरुपुत्र हो तो तुम्हें गुरु के समान ही श्रद्धा मिलेगी, और वो बोल रहे हैं कि तुम तो ज्येष्ठ भ्राता हो और ज्येष्ठ भ्राता को तो पिता के समान आदर देना चाहिए। स्वामी के पश्चात
स्वामी जी के पश्चात स्वामी ब्रह्मानंद ने ही रामकृष्ण संघ की बागडोर संभाली। राइट, वो चले गए तो उनके बाद किसी को तो बागडोर संभालनी थी, तो इन्होंने संभाली, स्वामी ब्रह्मानंद। उसके बाद स्वामी योगानंद, उनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ, और स्वामी प्रेमानंद की फ़ोटो देखिए, इन दोनों की फ़ोटो है। जो ऊपर फोटो थी वो स्वामी योगानंद थी। स्वामी योगानंद श्री रामकृष्ण के ईश्वर कोटि शिष्यों में से एक थे। इस कोटि के जीव नित्य मुक्त होते हैं, वे किसी बंधन में नहीं बंधते, किंतु मनुष्यता को मार्ग दिखाने के लिए यदा कदा इस पृथ्वी पर आते हैं। देखिए, बंधन में क्यों नहीं बंधना है हमें, क्योंकि जब हम बंधन में बंध जाते हैं तो हम सही से न्याय नहीं कर पाते हैं। कई बार वो बंधन हमें अपनी ओर खींचता है, तो हम अपना समय और अपनी पूरी शक्ति उस संबंध को बचाने में लगा देते हैं, जबकि वही शक्ति हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगानी थी। तो इसलिए जो लोग समाज की सेवा में निकल जाते हैं, वो अपने पर्सनल संबंध ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही अच्छा होता है, ताकि वो अपना 100% समाज को दे सके। आगे देखते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि प्रेम घन मूर्ति श्रीमती राधा आंशिक रूप में बाबूराव के भीतर अवतरित हुई है। उनकी इस मान्यता के अनुरूप युवक सन्यासियों ने जब वराहनगर में संन्यास लिया था, तब स्वामी जी ने बाबूराम को प्रेमानंद नाम दिया। परवर्ती वर्षों में स्वामी प्रेमानंद मठ के नवीन सन्यासियों से कहा करते थे, क्या मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ? नहीं, क्योंकि यदि मैं सचमुच तुमसे प्रेम करता तो तुम सबको सदैव के लिए अपने आप से बांध लेता। ओ गुरुदेव, हमसे कितना प्रेम करते थे, हमारा उस प्रेम का 100वां हिस्सा भी तुम सबके प्रति नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम सबसे प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुमसे प्रेम किया तो मैं भी तुम्हें बंधन में बांध लूँगा, और जब मैं समाधि लूँगा तो तुम्हें भी कष्ट होगा। राइट, यस। और हो गुरुदेव, हमसे कितना प्रेम करते थे, हमारा उस प्रेम का 100वां हिस्सा भी तुम सबके प्रति नहीं है। तो गुरु जितना हमसे प्रेम करते थे, हम उनसे उतना प्रेम नहीं कर पाए, लेकिन हम जितना भी प्रेम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना पूरा शक्ति लगा देंगे, अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको भारत को सौंपने के लिए। अब आगे देखते हैं। अब है स्वामी निरंजन जी और स्वामी शिवानंद जी। इनकी फ़ोटो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये दोनों। अब इनके बारे में देखते हैं। निरंजन का स्वभाव एक योद्धा की तरह है, किंतु श्री माँ के प्रति उनकी अपार भक्ति है। उसकी सनक को मैं सरलतापूर्वक सह सकता हूँ। वह कितना आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है। देखिए, हर ग्रुप में कुछ नरम दल के लोग होते हैं, कुछ गरम दल के लोग होते हैं। मतलब कुछ लोग थोड़ा सा संयम से या फिर प्यार से काम बनाने की सोचते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, एक बार कह दिया, अब आगे बल का प्रयोग होगा, या फिर वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। उनमें थोड़ा जोश ज़्यादा होता है, वो उनमें क्षेत्रीय गुण ज़्यादा होता है। राइट, कि भाई जैसे गांधी जी बोले थे नहीं हम सत्याग्रह करके लेंगे, लेकिन सुभाष जी बोले ना, हमारे देश में हम उनसे भीख क्यों मांगे स्वतंत्रता के लिए, हमारा देश है, हम लड़के ले लेंगे। राइट, तो हर जगह दो तरह के लोग होते हैं, तो वो भी एक योद्धा की तरह ही रहते थे। आगे अब हम शिवानंद जी के बारे में पढ़ते हैं। तारक की पवित्रता और प्रार्थना, श्री राम कृष्ण के उपदेश तथा प्रोत्साहन तथा परम कृपालु भगवान की असीम कृपा से तारक संसार के जाल में फंसने से बच गए। संन्यास रूप गृहस्थ आश्रम की परम पवित्रता के कारण ही स्वामी विवेकानंद ने उन्हें महापुरुष नाम दिया था, जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद के पश्चात वे रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष हुए। मतलब शिवानंद जी, जिनका पेट नेम था तारक,
वो उनके बाद सेकंड अध्यक्ष बने संघ के, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान थे, जिसे स्वामी जी ने महापुरुष की उपाधि भी दी। नेक्स्ट देखते हैं स्वामी शारदानंद जी और स्वामी रामकृष्णानंद, शशि उनका पेट नेम था, और स्वामी शारदानंद का नाम था शरद। तो उन दोनों की फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है उन दोनों की फ़ोटो। अब उनके बारे में देखते हैं। कुछ तो स्वास्थ्य की खराबी के कारण और कुछ इसलिए कि वे अपने जीवन काल में ही अपने कार्य की अधिक से अधिक प्रगति देखना चाहते थे, स्वामी जी यदा कदा अपने सहकर्मियों के प्रति कठोर हो जाया करते थे। किंतु स्वामी शारदानंद जी किसी के भी क्रोध को ठंडा कर सकते थे। उन्हें इस गुण को देखकर स्वामी जी मजाक में कहा करते थे, शरद की शिराओं में मछली का रक्त है जो कभी गर्म नहीं होता। मतलब स्वामी जी कभी कभी गुस्सा कर देते थे या सख्त हो जाते थे कि भाई ये काम क्यों नहीं बना, है जल्दी से जल्दी जगाने की कोशिश करना है हमें भारत को। तो कई बार जल्दबाजी में हमसे गलत काम भी हो जाते हैं, तो वो गुस्सा हो जाते थे, लेकिन उनको भी शांत कौन कर देते थे, स्वामी शारदानंद। और इसलिए स्वामी जी उनको बोलते थे कि भाई तेरे खून में तो ना मछली का खून है, वो गर्म ही नहीं हो सकता, तुम इतने ठंडे इंसान हो, इतने सबको मतलब शांत कर देते हो। स्वामी जी ने स्वामी शारदानंद को रामकृष्ण संघ का सचिव बनाया था, जिस पद पर वे अपने अंतिम दिनों तक रहे। अध्यक्ष और सचिव दोनों अलग अलग हैं। मद्रास आने पर वहाँ के कुछ नागरिकों ने स्वामी जी से उनके एक गुरु भाई को मद्रास भेजकर वहाँ एक मठ स्थापित करने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने उनसे कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो तुम्हारे दक्षिण देश के सबसे अधिक परंपरावादी व्यक्ति से भी अधिक परंपरावादी है तथा साथ ही ईश्वर की पूजा और ध्यान में भी अद्वितीय है। मतलब जब एक तो संगठन क्या है चल रहा है, तो उसको चलाना, सचिव बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, लेकिन एक नई जगह पर जाकर किसी काम को शुरू करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा संयम और बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए होता है। और वो टैलेंट किस में था, स्वामी रामकृष्णानंद शशि में था। तो उन्होंने मद्रास में जाके वहाँ पर संगठन की स्थापना की, नए संगठन की स्थापना की और वहाँ पर उसे चलाया। अब देखते हैं स्वामी अभेदानंद जी, जिन्हें काले भी कहा जाता था, और स्वामी अद्भुतानंद लाटू, उन्हें लाटू भी कहा जाता था। उनकी फ़ोटो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है उन दोनों की फ़ोटो। लंदन में स्वामी जी अभेदानंद का प्रथम सार्वजनिक भाषण हुआ। मतलब अभेदानंद जी भी लंदन में या बाहरी देशों में भाषण करते थे। वह बहुत सफल रहा। इस सफलता पर स्वामी विवेकानंद को असीम आनंद हुआ। देखिए, अब स्वामी जी कह रहे हैं कि उनकी उदारता देखिए, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ही विदेश जाके भाषण देंगे और कोई नहीं देगा, नहीं, उन्होंने अपने गुरु भाइयों को भी आगे बढ़ाया कि भाई तुम में भी वही भाव है जो मुझ में है और तुम भी आगे जाओ। इस सफलता पर स्वामी विवेकानंद को बहुत असीम आनंद हुआ। इस आनंद अवसर के संबंध में स्वामी जी ने एक अंग्रेज शिष्य एडवर्ड हैमंड ने लिखा है, अपने गुरु भाई की सफलता के अवसर को निर्विघ्न करने के लिए स्वयं को दूर तथा गुप्त रखने में गुरुदेव स्वामी विवेकानंद ने अत्यधिक संतोष का अनुभव किया कि भाई उन्होंने खुद को छुपाया कि नहीं, औरों को भी मौका मिलना चाहिए, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक इंसान के अनुभव अलग होते हैं, दूसरे इंसान के अनुभव अलग होते हैं, तो सब में ज्ञान तो है लेकिन उसे अलग अलग तरीके से सबने सीखा है। तो हमें हर किसी के तरीके को समझकर उससे लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग बहुत सारे नहीं हो सकते, दूसरे लोग किसी दूसरी तरह के हैं। तो अगर उन्हें अलग अलग लोगों से भाषण सुनने को मिलेगा तो किसी ना किसी के विचार उनसे मिलेंगे और उन्हें वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से।
यह अनुभव एक निर्वचनीय उज्जवल सौंदर्य से परिपूर्ण था। ऐसा लगा मानो गुरुदेव को अनुभव हो रहा हो कि यदि वे इस देह में न भी रहें तो भी उनका संदेश उनके गुरु भाई द्वारा सर्वत्र प्रसारित होता रहेगा तथा सारा संसार उसे सुनेगा। तो कई बार हमें ये चिंता हो जाती है ना कि अरे मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, लेकिन जब आपका बेटा या बेटी अच्छे निकल जाते हैं, संस्कारी बन जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता कि हाँ मैंने अच्छे संस्कार दिए और जब मैं चला जाऊंगा तो इस घर का लालन पालन भी अच्छे तरह से होता रहेगा। आगे देखते हैं। स्वामी अद्भुतानंद की चर्चा करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, अब जो दूसरे थे उनकी बात हो रही है, लाटू रामकृष्ण का सबसे बड़ा चमत्कार है। लाटू उनका पेट नेम है स्वामी अद्भुतानंद का। हमारे गुरुदेव मौलिक थे और उनका प्रत्येक शिष्य भी अपने स्थान में मौलिक है। देखो लाटू को, एक निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी अनेक व्यक्तियों की पहुंच के बाहर की आध्यात्मिक उपलब्धि उसने प्राप्त की। हम लोग शिक्षित थे किंतु लाटू को शिक्षा का सुअवसर नहीं मिला था, किंतु अपनी एकनिष्ठ श्रद्धा भक्ति के द्वारा ही उसने अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया। देखिए, एक इंसान है जिसने बहुत पढ़ाई की, अगर वो सभ्य तरीके से बात कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि भाई इसने बहुत नॉलेज इकट्ठा की है, बहुत ज़्यादा इससे बाहर निकल के लोगों के साथ बात करने का तजुर्बा आ गया है, एक्सपीरियंस हो गया है, या फिर वो अकल या समझ आ गई है। लेकिन एक इंसान जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव से सीख कर उसने ये निश्चय कर लिया कि मुझे एक सभ्य इंसान बनना है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो वो कितनी बड़ी बात हो गई, राइट। तो इस तरह के वो लोग थे, लाटू जी हैं, और इन्होंने भी महासमाधि ली थी। स्वामी जी ने एक बार अपने अमेरिकन शिष्यों से कहा, मुझ में तुम लोगों ने अक्षेत्रीय शक्ति का प्रकाश देखा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को तुम लोगों के बीच भेजूंगा जो ब्रह्मांड तत्व का मूर्त स्वरूप है, जो इस बात का प्रतिनिधि करता है कि ब्राह्मण अर्थात मनुष्य की सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था क्या है। और उन्होंने स्वामी तुरानंद को अमेरिका भेजा। तो स्वामी तुरानंद जी हैं जिनका पेट नेम है हरि, और दूसरे कौन है, स्वामी अद्वैतानंद जिनका नाम था गोपाल। तो इन दोनों की फ़ोटो मैं दिखा देती हूँ। और अब जो गोपाल जी उनके बारे में पढ़ते हैं। एक दिन बूढ़े गोपाल ने साधुओं को कुछ गैरिक वस्त्र तथा रुद्राक्ष की माला भेंट करने की अपनी इच्छा श्री रामकृष्ण के सामने प्रकट की। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा, इन जवान लड़कों से अच्छे साधु तुम और कहाँ पाओगे? तुम ये गैरिक वस्त्र तथा रुद्राक्ष की माला उन्हें दे सकते हो। इस पर गोपाल ने गैरिक वस्त्र तथा रुद्राक्ष माला श्री कृष्ण के सामने रख दी तथा उन्होंने उसे अपने युवक शिष्यों में बांट दिया। इस प्रकार स्वामी ने रामकृष्ण संघ का बीज वपन हुआ। राइट। तो शिष्यों को इकट्ठा करना और उन्हें सन्यासी बनाने की जो परंपरा थी वो स्वामी अद्वैतानंद से चालू हुई। गैरिक वस्त्र मतलब सन्यास के जो वस्त्र होते हैं ना, उनको गैरिक वस्त्र कहा जाता है। फिर है स्वामी त्रिगुणातीतानंद, शारदा नाम था उनका, शारदा। और दूसरे स्वामी सुबोधानंद खोका। तो इन दोनों की फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो स्वामी तुरानंद हैं शारदा जी, वो तो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जैसे लग रहे हैं। स्वामी जी द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका उद्बोधन के प्रकाशन की व्यवस्था के लिए स्वामी त्रिगुणातीतानंद को अमानवीय परिश्रम करना पड़ा था। अमानवीय मतलब बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ा था। इस पर स्वामी जी ने टिप्पणी की थी, ऐसा अमानवीय अथक परिश्रम केवल रामकृष्ण के
शिष्य ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही मानव कल्याण के लिए है। स्वामी त्रिगुणातीतानंद वेदांत कार्य का संचालन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को गए और अपनी आकस्मिक मृत्यु तक यह कार्य सफलतापूर्वक करते रहे। मतलब देखिए, हर शिष्य अलग अलग काम कर रहा था। तो जो शारदा जी हैं वो पत्रिका का, बाहर लोगों से बातचीत का, वो सारा संचालन किया करते थे। देखिए, एक संघ और एक परिवार अच्छे से कब चलता है? जब उनका जो संचालन करने वाला है, कोऑर्डिनेशन करने वाला है आपस में, वो अच्छा हो। जैसे एक अच्छी हाउसवाइफ क्या करती है? पूरे घर का संचालन करती है। अगर वो एक दिन बीमार हो जाती है या फिर उसका मूड खराब हो जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है या फिर पूरे परिवार में अशांति छा जाती है। तो संचालन का कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो वो करते थे। उधर स्वामी सुभोनानंद के बारे में पढ़ते हैं। जब मठ आलम बाजार में था तब स्वामी जी ने साधुओं को भाषण कला का अभ्यास करने के लिए उत्साहित करना चाहते थे। मतलब भाषण कला का भी अभ्यास किया जाता है कि आपके विचार कितने ही अच्छे हो, लेकिन अगर आपको वो दूसरों तक पहुंचाने नहीं आएंगे तो आप वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी सुभोनानंद जी की बारी आई। वे किसी तरह भाषण देने के लिए खड़े हुए, पर यह क्या, अचानक ही भूकंप आया और धरती डोलने लगी। मकान हिल उठे, पेड़ गिर गए और सभा अचानक समाप्त हो गई। स्वामी जी मजाक करते हुए बोले, खोखा का व्याख्यान संसार को हिला देने वाला रहा। तो मतलब ऐसा व्याख्यान किया कि भाई संसार ही हिला दिया उसने। तो अन्य सभी साधुओं ने इस मजाक का भरपूर आनंद उठाया। उनकी बाल सुलभ सरलता के कारण स्वामी सुभोनानंद को का छोटा बालक कहा जाता था। चलिए आगे देखिए। अब 2 गुरु भाई रह गए हैं, स्वामी अखंडानंद गंगाधर और स्वामी विज्ञानंद हरिप्रसन्न। स्वामी अखंडानंद, मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको पहले। ये है दोनों की फ़ोटो। यस। स्वामी अखंडानंद की चर्चा करते हुए स्वामी जी ने कहा था, देखो कैसा अद्भुत कर्म योगी है। यह निर्भीक जीवन या मृत्यु की चिंता किए बिना किस प्रकार एकनिष्ठ संपूर्ण पूर्वक वह बहुजन हितकाय बहुजन सुखाय कार्य कर रहा है। उन्होंने ग्रामीण जीवन के विकास के लिए आजीवन कार्य किया। स्वामी शिवानंद के पश्चात अखंडानंद रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष हुए, मतलब तीसरे अध्यक्ष रहे वो, और उन्होंने बहुत सारे ग्रामीण लोगों की सेवा की। लेकिन देखिए, शहर में रह के बहुत सारे लोग सेवा कर लेते हैं, लेकिन अपना सारा सुख त्याग के गांव में जाना और वहाँ पे सेवा करना बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बार कुछ लोग आए थे उसमें कौन बनेगा करोड़पति में, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। उनकी जो वाइफ थी वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने में उसने परफेक्शन हासिल किया था। मतलब अलग अलग डिग्रीज होती है ना, तो वो की थी उन्होंने। तो गांव में जाते थे वो, गांव में जाके मतलब लोगों की इतनी सेवा की, उनका डॉक्टरी का इलाज कराया। और जबकि शादी होने के बाद तो सब सोचते हैं, वो मुंबई से पढ़े हुए थे और मुंबई में जाके रहेंगे वहाँ पर अच्छे, लेकिन दोनों लोग कहाँ गांव में जाकर आदिवासियों के गांव में, सोचे आप, उन्होंने अपना एक छोटा सा मतलब झोपड़ी बनाई, उसी में फिर वो इलाज करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सबको ठीक किया। और अब वो एक हॉस्पिटल चलाते हैं। और मतलब ऐसा सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर बच्चे भी उनके उसी लाइन में चल पड़े और अब उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। तो ऐसे ऐसे लोगों से संसार बदलता है, देश बदलता है। जब आप अपना सारा सब कुछ छोड़कर गांव में जाके ग्राउंड पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राउंड पे काम। अभी वीडियो में तो सब भाषण दे लेंगे, लेकिन
जब जाके आप लोगों की सहायता करते हो तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है और करना बहुत कठिन होता है। स्वामी अब हम स्वामी हरिप्रसन्न जी के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की तीव्र इच्छा थी कि बेलूर मठ में उनके गुरुदेव का एक भव्य मंदिर बने। स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ते के एक प्रसिद्ध यूरोपियन वास्तुशिल्पी से परामर्श कर उक्त मंदिर का एक प्रारूप तैयार किया। विवेकानंद जी को वह बहुत पसंद आया। किंतु स्वामी जी के जीवन काल में इस मंदिर का निर्माण न हो सका। इस महान मंदिर की नींव उस समय रखी गई रामकृष्ण संघ के उपाध्यक्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा रखी गई तथा उन्होंने ही स्वामी अखंडानंद के पश्चात अध्यक्ष के रूप में इस मंदिर को भगवान श्री रामकृष्ण को समर्पित किया। मतलब उनके गुरु भाई उनसे उतना प्रेम करते थे कि जो उनकी इच्छा थी उनको उनके मरने के बाद भी पूरा किया गया। तो आज के लिए इतना ही। हमने उनके सारे गुरु भाइयों के बारे में बात की। आगे हम रामकृष्ण भावना आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जो कि 1-2 पेज ही है और हमारा ये पूरी उनकी जीवनी पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।